हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया पार्ट नोडल मेथड का न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, उसी यूनिट नंबर 1 में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है, करंट निकालना है आई एक्स और आई वाई में। देखिए, अगर आपका बिल्कुल भी बेसिक नहीं क्लियर है नोडल मेथड में, तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से बताया है एक एक चीज़। इसमें मैं हल्का सा फास्ट चलूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख के आ रहे हैं या आपको पता है थोड़ा सा नोडल के बारे में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर देखिए कि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सिंपल आ जाता है, वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है, और कई बार थोड़ा सा टेढ़ा आ जाता है 10 नंबर में। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट देखिए आई एक्स और आई वाई निकालना है। तो मान लीजिए ये 100 वोल्ट बैटरी है, ये पूरी सर्किट दी हुई है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये आई एक्स, फाइंड करंट ऑफ आई एक्स एंड आई वाई। तो आई एक्स आया नीचे की तरफ, ये मेंशनड है, आई वाई आया जा रहा है ऊपर की तरफ। ये हमें करंट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये तो सर्किट डायग्राम हो गई। कभी भी आपको ये जो मैंने डॉट 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 लगा रखे हैं, ये डॉट आप हमेशा अलग फिगर बनाएंगे आंसर वाली। ठीक है, उसमें आप मार्क करेंगे पॉइंट्स को। अब देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा काम होता है नोड्स गिनना। अभी नोड्स क्या है, मैंने आपको बताया था, टर्मिनल्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं किसी भी दो रजिस्टर, बैटरी, इंडक्टर, कैपेसिटर या कोई भी एलिमेंट के अक्रॉस। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने मान लीजिए इस पॉइंट को ए बोल दिया, तो इस पॉइंट से मैं चला ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से मैं जब आगे की तरफ बढ़ा, तो मैंने देखा या तो इस तरफ बढ़ जाएगी या इस तरफ बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए या तो ए ले लें, या इसे ए ले लें, या इसे ए ले लें, या इसे ए ले लें, किसी को भी ए ले लीजिए, जो आपकी मर्जी करे। बस आगे वाली नोड्स उस तरीके से मार्क करिएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको नोड लिया, अब मैं या तो इस डायरेक्शन में बढ़ता हूँ, इस डायरेक्शन, तो अभी मैं इस डायरेक्शन में बढ़ता हूँ। तो ठीक है, इस डायरेक्शन में बढ़े, तो ये देखिए, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, अरे बैटरी आ गई, बैटरी आ गई, मतलब अगला वाला टर्मिनल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा नोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़े बी से, तो फिर अब आगे बढ़े, फिर से रजिस्टर आ गया, तो ये भी हमारी नोड हो गई। अब ये नोड 5 ओम और 10 ओम को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी से आगे की तरफ बढ़े, अरे बैटरी आ गया, तो मतलब ये वाला टर्मिनल हमारा हो गया, और यही टर्मिनल इधर टू, फिर ये आगे बढ़े, फिर ये मिल गया हमें टर्मिनल। ये वाला टर्मिनल इस वाले टर्मिनल के क्रॉस आ रहा है। ध्यान रखिएगा, मैंने इसको नहीं दिया मार्क, क्योंकि बीच में सिर्फ वायर है, बीच में सिर्फ वायर है, कोई भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने ए और ई हो गया। आगे बढ़े, बैटरी आ गई, अरे देखिए ये एफ हो गया। आगे बढ़े, तो आपने सोचा इस पे नहीं मार्क कर देना, क्योंकि इसका तो ये टर्मिनल इधर आ ही रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इस तरीके से हमारी टोटल नोड्स आएंगी। अब टोटल नोड्स गिन लीजिए, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 5 नोड्स, सॉरी 1 2 3 4 5 6 नोड्स है ना। तो टोटल नोड्स कितनी हो गई, 6 हो गई हमारे पास। अब देखिए, मैंने ए को रेफरेंस लिया, ए को ही क्यों लिया, मैं किसी और को भी ले सकता हूँ, बट हमारी वो स्मार्ट चॉइस होनी चाहिए। मान लीजिए, देखिए मैंने ए को रेफरेंस लिया है, तो रेफरेंस का साइन होता है इस तरीके से, ये अर्थिंग जैसा कुछ आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वी हो गया जीरो। अब ये वी जिसको भी रेफरेंस लेते हैं उसका वोल्टेज जीरो होता है, और इसका बेसिक मैंने बताया कि ए जीरो क्यों है, क्योंकि ये वी ए है, दैट इज वोल्टेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए, मैं इस मान लीजिए इसको लेता मैं, अगर इसको ले रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं बी को रेफरेंस ले रहा हूँ, तो एक ए हमारा कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये भी बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में। लेकिन अगर अच्छा मान लीजिए मैंने इसको लिया होता, तो भी मतलब हमारी चॉइस ऐसी होनी चाहिए जो स्मार्ट हो, क्योंकि इसमें देखो हम एक टर्मिनल के अक्रॉस बता पा रहे हैं, इसको पकड़ें तो इससे भी हम एक ही टर्मिनल के अक्रॉस, इसको पकड़ें तो इसको भी हम एक ही टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, तो बस ये है कि यहाँ पे तो हम एक टर्मिनल के अक्रॉस, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और अब मैं पूछ रहा हूँ किसे आप रेफरेंस बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे हमें इस पे पता चल रहा है, और इसी टर्मिनल से हमें इसके अक्रॉस भी पता चल जाएगा, क्योंकि बीच में एक बैटरी लगी हो। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको स्मार्ट चॉइस करनी है। अब देखिए, वी ए हो गया जीरो, अब सबके अक्रॉस हमें वी वी नाम देना होता है, तो हमने मान लीजिए इसको वी दे दिया, और हमारा इसको भी वी दे दिया, इसको भी वी दे दिया। वी वी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस बी, वोल्टेज अक्रॉस सी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने वी ए आ गया जीरो, क्योंकि वो हमारा रेफरेंस है। वी भी देखिए +100, क्यों +100 हुआ, क्योंकि ये हम इधर से चले तो +100 से कनेक्टेड है हमारा ये वाला टर्मिनल। ठीक है, तो वी भी +100, वैसे कंसेप्चुअली भी समझें तो इसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब +100 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, देखिए बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है ना। अब देखिए वीसी, तो वीसी के अक्रॉस, ये वीसी का मतलब क्या है, वीसी का मतलब है वीसी का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए। वीसीए को अगर मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूँ, तो दैट इज नथिंग बट वी सी ए, दैट इज वोल्टेज ऑफ ए सी विद रिस्पेक्ट टू ए। आपने रिलेटिव वेलोसिटी, ये कंसेप्ट जो हैं पढ़े होंगे फिजिक्स में अपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि वीसीए का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ वोल्टेज है वी, तो उससे आप बोलोगे वोल्टेज ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में आप सी का वोल्टेज नहीं बता सकते, क्योंकि बीच में रजिस्टर लगा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वी सी का वोल्टेज नहीं पता, हमें अननोन कर दिया हमने। सिमिलरली अच्छा वी डी का वोल्टेज, अब आप कहेंगे नहीं वी डी तो +50 है, नहीं वी डी +50 नहीं है, क्योंकि वी डी क्या है, वी डी का मतलब ही है, तभी तो बता रहा हूँ कंसेप्ट कि वी डी का मतलब है वी डी का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए। क्यों, तो हाँ, वी डी का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए वी डी पे अगर हम देखें, तो वी डी का ए से तो कोई डायरेक्ट लिंक है ही नहीं, डायरेक्ट लिंक थोड़ी है, वो तो सी से कनेक्टेड है और फिर है ए से कनेक्टेड, है ना। तो वी डी का वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, दैट इज अननोन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ई तो सिर्फ वही कैपेसिटर मतलब रजिस्टर लगा हुआ है, तो नहीं पता। वी एफ की बात करें तो वी एफ में भी वही हमारा रजिस्टर लग गया, तो वी एफ की वैल्यू भी मतलब सॉरी वी एफ, अब देखिए वी एफ यहाँ पे मैंने जीरो कर दिया है, जबकि वी एफ जीरो नहीं होगा, यहाँ वी एफ जीरो नहीं हो, यहाँ पे वी एफ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। क्यों, क्योंकि बीच में हमारा डायरेक्टली एक रजिस्टर आ रहा है, और कोई भी बैटरी सोर्स या करंट सोर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा,
अब मैंने आपको बताया था कि जिस भी नोड्स के अक्रॉस में वोल्टेज नहीं पता होता उसके अक्रॉस लिखते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा सुपर नोड सिचुएशन के बारे में। सुपर नोड सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जब दो टर्मिनल या दो नोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है और रजिस्टर नहीं प्रेजेंट है। तो दो टर्मिनल ऐसे जिनके बीच में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसे कहते हैं सुपर नोड सिचुएशन। ठीक है। अब देखिए जैसे कि वीसी और वीडी के बीच में एक डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट है, तो मैं सी और डी में कहूँगा दिस इज ए सुपर नोड सिचुएशन। और सुपर नोड सिचुएशन में क्या होता है कि हम किसी भी एक टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज लिख पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीसी के अक्रॉस लिख रहा हूँ तो मैं वीडी के अक्रॉस नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वीडी वाली इक्वेशन जो बनेगी वो सेम ही बनेगी वीसी की तरह। क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं वी के अक्रॉस लिख रहा हूँ तो मैं वी एफ के अक्रॉस नहीं लिखता हूँ, नहीं, क्योंकि वी एफ ई वी ई के बराबर ही इक्वेशन जनरेट करेगा। या अगर मैं वी एफ के अक्रॉस लिख रहा हूँ तो मैं वी ई में नहीं लिखूंगा, अगर वी डी के अक्रॉस लिख रहा हूँ तो वी सी। मतलब दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्वेशन लिखनी है, अगले टर्मिनल पे नहीं लिखेंगे अगर वो सुपर नोड सिचुएशन के अंडर फॉल कर रहा है। सुपर नोड सिचुएशन क्या है? जो हमारी ऐसा टर्मिनल जिसके बीच में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, वो सिचुएशन। अब आप कहेंगे कि यार ये देखिए ए और बी के बीच में भी तो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। नहीं, क्यों? क्योंकि ए तो रेफरेंस है। अगर सी रेफरेंस होता तो वी डी हमारा सुपर नोड नहीं था। अगर रेफरेंस के साथ दूसरा टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है तो उससे तो आप वोल्टेज बता रहे हो, है ना। उसके उसके अक्रॉस तो हमें वोल्टेज पता लग गया, तो इस पर तो लिखनी नहीं है केसीएल, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन जिसके अक्रॉस लिखनी है और उन दोनों के बीच में अगर हमारा कोई सुपर नोड बैटरी आ रही है तो उसे आप बोलेंगे सुपर नोड सिचुएशन। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं केसीएल एट सी। ठीक है। अब लगाएंगे हम केसीएल एट सी। तो मैंने आपको बताया था इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो हमेशा हम क्या सपोज करके चलते हैं कि इनकमिंग करंट कुछ नहीं आ रहे हैं, सारे करंट इससे बाहर जा रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने इसकी तरफ मान लिया ये करंट बाहर जा रहा है, ये करंट बाहर जा रहा है, ये करंट बाहर जा रहा है। अब देखिए हमने लिखा वी सी माइनस वी बी अपॉन में 10, तो वी सी से वी बी की तरफ आ रहा हूँ तो वी सी माइनस वी बी अपॉन में 10, वी सी माइनस वी अपॉन में 5। ठीक है। लेकिन अब देखिएगा बहुत ध्यान से कि जब मैं वी सी से वी डी की तरफ जा रहा हूँ तो वी सी माइनस वी डी अपॉन 50 थोड़ी कर दूंगा, क्योंकि ये तो वोल्टेज है। और करंट क्या होता है? वी अपॉन में आर होता है। करंट क्या होता है? वी अपॉन में आर। तो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज थोड़ी कर दूंगा। तो अब कुछ नहीं करते हैं, ऐसे केस में जब बैटरी लगी हो तो इसके आगे वाले करंट को पाथ को फॉलो करते हैं। बैटरी के बाद ये कहाँ जा रहा है? इसमें जा रहा है, तो हम इसमें फॉलो करेंगे वी डी माइनस वी अपॉन में 2। वही मैंने यहाँ लिख दिया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी तक की कोई भी वीडियो चीज़ नहीं समझ में आई, पीछे करो, अपने बैकअप करो वीडियो को और आप देखो कि मैंने क्या फिर से बोला है। ठीक है। तो देखिए अब क्या करा मैंने, वीसी से वीडी की तरफ गया तो डायरेक्टली बीच में वोल्ट बैटरी आ गई। जब बैटरी आ जाती है तो हम केसीएल नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके आगे बढ़ जाते हैं तो वी डी माइनस वी अपॉन में 2 लिख देते हैं, मतलब उसकी इक्वेशन लिख देते हैं। अब देखिए मैंने क्या करा है, अब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। तो देखिए वी सी माइनस वी बी की वैल्यू 100 पुट कर दी, वी सी और वी ए की वैल्यू 0 पुट कर दी, बाकी एलसीएम लिया है, सॉल्व करा है पूरी इक्वेशन को। तो इससे हमारी इक्वेशन नंबर 1 जनरेट हो गई। कोई इक्वेशन को ध्यान से देखते रहिएगा, आप खुद भी अपनी मैथमेटिक्स परफॉर्म करिए कॉपी में, तो वो सही रहेगा। अब देखिए अब क्या हुआ है, अब लगाया हमने केसीएल एट नोड ई। तो अब ई पे आते हैं, तो पहले हम यहीं देखते हैं। तो देखिए अगर मैं ई की बात करूँ, तो देखिए ई में क्या हो रहा है, ई में हमारा जो वोल्टेज है वो देखिए कैसे आ रहा है। तो अगर मैं वी ई से वी डी की तरफ जाऊँ तो वी डी, अब देखिए मैंने वी सी के अक्रॉस लिख दिया तो डी के अक्रॉस नहीं लिखा, जबकि डी अननोन है ना, तो इसलिए। अब देखिए वी ई में लिखूंगा तो वी एफ के अक्रॉस नहीं लिखूंगा। ठीक है। तो बस दो इक्वेशन जनरेट होंगी हमारी। अब देखिए वी ई, तो वी ई माइनस वी डी अपॉन 2, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी एक ही वाली, क्योंकि सारे करंट आउट बाहर आ रहे हैं, तो वी ई माइनस वी ए अपॉन में 2। और वी ई माइनस वी एफ नहीं लिखूंगा क्योंकि बैटरी में बैटरी आ गई, तो आगे इसका आगे का पाथ फॉलो करूँगा। कहाँ जा रहा है करंट? करंट इसके बाद कहाँ जा रहा है? पेन को देखिए मेरे, कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है करंट। करंट 3 ओम में आ गया, मतलब वी एफ माइनस वी ए अपॉन में 3। तो बस वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, वी एफ माइनस वी ए अपॉन में 3, वी ई माइनस वी डी अपॉन में 2, जो मैंने बोला है वही इक्वेशन आ गई है। सबको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिएगा जिसकी दी हुई है, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। देखिए अब इक्वेशन नंबर 2, जब आपने दोनों इक्वेशन जनरेट कर दी, दो इक्वेशंस और बनेंगी। कहाँ से बनेंगी? ये बनती हैं सुपर नोड इक्वेशंस। मतलब आपकी जो सुपर नोड की सिचुएशन होती है तो उससे भी हमारी इक्वेशंस निकल के आती हैं। अब ये इक्वेशंस कैसे जनरेट होती हैं तो वो भी समझते हैं, फिगर पे आते हैं सबसे पहले। तो देखिए अगर आप फिगर देख पा रहे हो तो इसमें देखिए वी सी और वी डी। ठीक है। तो वी सी और वी डी कनेक्टेड हैं, तो मैं इसमें लिखूंगा वी सी माइनस वी डी इक्वल्स टू -50। क्यों -50 क्यों लिखा? क्योंकि वी सी है कम वोल्टेज का टर्मिनल और वी डी है हमारा ज़्यादा टर्मिनल का वोल्टेज। तो वी सी में से वी डी घटाऊंगा तो एक नेगेटिव आंसर जनरेट करेगा, तो दैट इज वी सी इक्वल्स टू वी सी माइनस वी डी इक्वल्स टू -50। लेकिन अगर मैं वी डी के रिस्पेक्ट में लिखता है तो वी डी माइनस वी सी इक्वल्स टू +50 होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब इसमें से अगर मैं वी सी को घटाऊंगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वी डी माइनस वी सी इक्वल्स टू 50। सिमिलरली जब इसके अक्रॉस लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, वी ई माइनस वी एफ अपॉन इक्वल्स टू -50। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से। अब इस तरफ बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए इस तरफ से देखा तो वी एफ माइनस वी ई इक्वल्स टू +50। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे की तरफ, आपको दिख रहा होगा कि वी सी माइनस वी डी जो है वो -50 है, वी ई माइनस वी एफ इक्वल्स टू -50 है। सर्किट डायग्राम पहले आप अपनी कॉपी में बना लें, क्योंकि देखिए मैं तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, तो आप सर्किट डायग्राम कॉपी में बनाओ और फिर देखो क्या मैंने सही लिखा है।
आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से अब देखना, अब इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमने पास 4 इक्वेशन जनरेट हो गई। एक हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप अगर फोकस करें तो इसमें सी डी ई है और इसमें एक टर्मिनल एक्स्ट्रा आ रहा है, ई और डी तो है लेकिन एफ आ गया, तो हमें एक को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सी को एलिमिनेट करते हैं कि जिससे वी डी और वी में इक्वेशन रह जाए। तो मैंने वी सी को लिखा, इस इक्वेशन से लिखा वी सी इक्वल्स टू -50 प्लस वी डी। तो इस वाली इक्वेशन को मैं इसमें पुट करूँगा तो ये सब तो ई डी और ई में हो जाएगी, कन्फर्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में अगर मैं वी एफ को कुछ चेंज करूँ तो वी और वी डी के टर्म्स में लिखता हूँ। ये मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना बता रहा हूँ क्योंकि कई बार इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं इक्वेशंस को। तो वी एफ आ गया वी ई प्लस 50 इस इक्वेशन से हमारा ये आ गया। अब वी सी और वी एफ की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन पे पुट कर दीजिए। तो वही मैंने करा है, आपको दिखाते हैं। तो आई होप आपको पेज आ गया होगा। अब देखिए पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमने वही इक्वेशन नंबर 1 आपको सब मैंने आपको बताया कि आपको ये सब चीज़ें कॉपी में लिखते रहिए। और फिर देखिए मैंने किसको इक्वेशन 1 माना था। देखिए इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ बी सी, तो अब हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ बी सी पुट करी तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई डी और ई की टर्म्स में जो मैंने आपको बताया था। सिमिलरली जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में, अब यहाँ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू ऑफ वी एफ की वैल्यू हमने रखी तो हमें मिल गई इक्वेशन 8 वी ई माइनस 3 वी डी माइनस 100। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए वो भी हम समझाते हैं आपको। देखिए सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, आपको कैलकुलेटर लेना है। देखिए कैलकुलेटर मेरी स्क्रीन पे आ गया होगा आई होप, और इसमें डिजिट्स विजिबल शायद नहीं हो पा रहे हैं। सो आई होप अब आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें निकालना क्या था, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सी वाली इक्वेशन, ये हमारी 5th और 6th इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हम पुट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम मोड का बटन दबाएंगे। अगर आपको कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना आता है, आप हमारे वीडियो पे जाइए हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर इन फॉर द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें मैंने बताया। तो सबसे पहले आपको मोड सेलेक्ट करना है। मोड को 3 बार दबाइए, इक्वेशन का ऑप्शन आ गया, इक्वेशन 1 पे दबाइए। अब अननोन मतलब कि आपके पास कितने अननोन है, तो डी और ई अननोन है, 2 अननोन है ई और वी डी। ठीक है, इस वाली इक्वेशन सॉरी 6th और 5th में। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 अननोन्स हैं। तो 2 अननोन्स हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 पे क्लिक करेंगे। तो 2 हमने बटन प्रेस कर दिया, ये वाला, ये 2। ठीक है, जब हमने 2 प्रेस करा तो A1 लिख के आ गया। A1 मतलब अब किसी को भी A1 बोल दीजिए। मान लीजिए आपने VD को A1 बोला तो ये 8 वैल्यू आप पुट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब आपने VD को ही A1 माना हुआ है तो आप 8 लिखेंगे। देखिए मेरा 8 आ गया होगा। इक्वल्स टू का साइन प्रेस करेंगे, ये देखिए इक्वल्स टू का साइन मैंने प्रेस कर दिया। B1 आ गया। B1 की वैल्यू अगेन -5, तो इस तरीके से वैल्यू डालना है -5। फिर आपने अगेन इक्वल्स टू प्रेस करा, फिर आगे बढ़े C1, तो C1 की वैल्यू देखिए 250 आ गई। फिर अगेन इक्वल्स टू का साइन दबाया। अब A2 क्या है, हमारा जो VD था वही तो है A2, मतलब जिस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाते हैं उस तरीके से चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा -3 पुट करें, 8 मत पुट कर देना, गलत हो जाएगा। या आपको अगर डिफिकल्टी लग रही है तो आप इसमें आपने जो कन्वीनियंस के लिए आप मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा -3 और फिर हमारा ये आ गया 8V, तो 8 आ गया और -100। ठीक है, -100। तो अब देखिए इसको सॉल्व करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ रही 30.61। ठीक है, तो इसको मैंने 31.61 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 31.61, मतलब हो सकता है मैंने मिस्टेक से लिख दिया हो तो इसको 30.61 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको 30.61 कर लिया। ठीक है, आपकी मतलब उससे अब देखिए VE क्या है -1.02 आ गया है ना। तो अब देखिए VC, VD आ गया, VE आ गया। इसमें काम क्या होता है नोडल में, हमें वोल्टेजेस निकालने होते हैं। तो VD आ गया, VE आ गया, बचा क्या VC और VF बचा। तो VC हमने इससे निकाल लिया क्योंकि VC हमने माना हुआ था कि VC की वैल्यू हमने ये पुट करी थी, ये वाली आप वैल्यू अगर देख पा रहे हो तो ये हमने पुट करी थी। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे VC के लिए। तो VC की वैल्यू आ गई -18.39। अब 2 मिनट रुकिएगा, इसको हम सही से कर लेना है क्योंकि ये 31.61 मैंने आंसर लिया है, तो इसको मैं 30.61 ले लूँगा। तो अब कुछ नहीं करेंगे, हम मोड कॉम्प पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रीसेट हो गया। अब -50 करेंगे और प्लस करेंगे 30.61। तो प्लस करेंगे हम 30.61, दैट इज़ 30 पॉइंट, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा 30.61। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास आ गया 19.39। तो बस यहाँ पे 19 कर लीजिए और यहाँ पे 19 कर लीजिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। अब VF तो -1.02 है, प्लस 50 करिए 48.98। अब देखिए अब हमें IX निकालना है, तो हम जाते हैं क्वेश्चन की फिगर के ऊपर। तो क्वेश्चन की फिगर देखिए, क्वेश्चन की फिगर आपको दिख रही होगी कि क्वेश्चन में IX नीचे की तरफ दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट VC माइनस VA अपॉन 5। अगर ये ऊपर की तरफ होता तो हम लिखते VA माइनस VC अपॉन में 5। तो नीचे की तरफ है तो क्या लिखेंगे VC माइनस VA अपॉन में 5, वही मैंने उसमें लिख दिया है। और Y के लिए तो हमें Y ऊपर की तरफ जाना है तो VA माइनस VE अपॉन में 2, VA माइनस VE अपॉन में 2, VA माइनस VE अपॉन में 2। तो बस यही हमने इसमें लिख दिया है, आई होप आपको दिख गया होगा। IX VC माइनस VE अपॉन में 5, तो VC की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पे 19 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है आंसर। तो दिस इज द आंसर डिवाइडेड बाय विच इज़ 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.878, ये आ गया। तो बस इसमें हम यही डिफरेंस कर देंगे 3.878, देखिए वही आंसर आ गया। ठीक है, और इसको आप किसी भी मेथड से चेक करेंगे, लूप मेथड, थेवेनिन, नॉर्टन, किसी से भी, तो आंसर यही निकलेगा। IY यही हमारा बेनिफिट्स होता है कि अलग अलग मेथड से आप जो है आप वेरीफाई कर सकते हो।
सिर्फ वी ए माइनस वी ई की वैल्यू पुट करी जो हमने अभी निकाली थी, दैट इज माइनस ऑफ 1.02। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, तो ये हमने पुट कर दिया, अपॉन में कर दिया 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 1.02 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 0.51 एम्पियर। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कोई इसमें डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।